हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ की। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है एचसीएफ और एलसीएम में, तो इसके लिए एलसीएम की एक वीडियो एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने शॉर्ट ट्रिक भी करी है। क्योंकि एलसीएम एचसीएफ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए उसकी शॉर्ट ट्रिक भी करवाई है साथ में। लेकिन एचसीएफ का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, क्वांट में कह लीजिए या मैथ में कह लीजिए। ये सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो या तो डायरेक्ट आपसे एचसीएफ पूछेगा या फिर टाइम एंड डिस्टेंस के एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में यूज होता है। अदरवाइज इसका कोई ऐसा लंबा चौड़ा यूज नहीं है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस टॉपिक की नहीं है। लेकिन क्योंकि ये ऑफ कोर्स मैथ्स का टॉपिक है एक, तो हमें इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसीलिए आज के वीडियो में हम एचसीएफ करेंगे। आप हमसे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हरियाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए तो बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ की अगर एक्सपेंड करके देखें इसे, तो इसकी फुल फॉर्म आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दो या दो से ज्यादा चीजों में कॉमन हो, और फैक्टर बिल्कुल मल्टीपल के विपरीत होता है, इसको हम जानेंगे आगे। तो एचसीएफ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये कह रहा है द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू और मोर इंटीजर्स इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द इंटीजर्स। काफी कंफ्यूजिंग हो गया मेरे ख्याल से। ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होना चाहिए। कॉमन डिवाइजर मतलब कोई ऐसा नंबर, सपोज करो मैं लिखता हूं कि 5 और 10 को, इनका कोई ऐसा सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर, कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, पूरी तरह काट दे। ठीक है ना। और वो क्या होना चाहिए, खास बात क्या है कि ग्रेटेस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक की टेबल पे दोनों कट रहे हैं, नहीं। एक से बड़ा अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये 5 की टेबल पे भी कट रहे हैं। तो यहां पे इसके डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए, यानी कि 5 ग्रेटेस्ट है। फिर दोनों का कॉमन होना चाहिए कि ये 5 को भी काट रहा है, 5 को 10 को भी काट रहा है, दोनों को काट रहा है, तो यानी कि 5 इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं कि फैक्टर क्या होते हैं, तो फैक्टर होते हैं बच्चे ऑल द नंबर्स दैट कंप्लीटली डिवाइड अनदर नंबर विदाउट रिमाइंडर। कि बिना किसी रिमाइंडर के, बिना कोई रिमाइंडर बचे, जो कंप्लीटली दूसरे नंबर को डिवाइड कर दें, उसे हम कहेंगे कि फैक्टर है। ठीक है। जैसे अगर बात करूं मैं कि 8 के फैक्टर क्या होंगे, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, ये एक की टेबल पे तो जाता ही है, एक तो मान के चलिए कि सबका एक डिफॉल्ट फैक्टर है। एक की टेबल पे जाता है, उसके अलावा 2 की टेबल पे भी जाता है, 4 की टेबल पे भी जाता है, और 8 की टेबल पे भी जाता है। ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि इसके फैक्टर क्या होंगे, ये इसके फैक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि एक की टेबल से, एक से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर 2 से डिवाइड करेंगे तब भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, और ऐसे ही 8 से भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 4 8, ऐसे ही। ठीक है ना। वन इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, कि वन जो है सबका फैक्टर है, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा ये। अब इसने एग्जाम्पल दिया है कि 1 2 3 4 6 12, ये सब क्या है फैक्टर, किसके कहा है इसने, 24 के। 24 के क्यों है ये फैक्टर, क्योंकि 24 इन सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। अब जैसे सपोज कीजिए मैं कहता हूं एक 15 है, ठीक है, और इसके फैक्टर्स की बात करूं और मैं कहूं कि 7 इसका फैक्टर है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो 15 को पूरी तरह नहीं काट पाता है ना। 7 जैसे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना जा रहा है, ये 2 पे गया, यहाँ पे आया 14, फिर बच गया 1, यानी कि एक क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसका फैक्टर नहीं होगा। तो अगर वही मैं बात करूं कि 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो क्या होगा, आप कहेंगे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ठीक है ना। इसके अलावा तो आई गेस कोई नहीं होगा। ठीक है ना। तो यानी कि जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे दूसरे नंबर को, वो उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब इससे हम समझते हैं कि एचसीएफ की डेफिनेशन क्या थी। इसमें कहा था इसने, देखिए इसमें कहा है दो या दो से अधिक इंटीजर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि हाईएस्ट भी हो, कॉमन भी हो, और फैक्टर भी हो। आप तो आई गेस आपको फैक्टर समझ आ गया होगा कि सबसे बड़ा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और फैक्टर होना चाहिए। ठीक है। वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। राइट। चलिए इससे कुछ देखते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है कि
5 इंटू 4 यानी कि 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसके फैक्टर्स क्या कहा है इसने कि 5 जो है वो भी 20 का फैक्टर है, 4 जो है वो भी 20 का फैक्टर है। क्यों है ये? क्योंकि ये अगर हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरी तरह कट जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरी तरह कट जाएगा। अगर वहीं इसके जैसे हमने एलसीएम की वीडियो में किया था, ये क्या हो जाएंगे, मल्टीपल, जो 20 क्या हो जाएगा वो मल्टीपल ऑफ 4 भी होगा और मल्टीपल ऑफ 5 भी होगा। तो आपने फैक्टर और मल्टीपल में कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि फैक्टर क्या होंगे। जैसे हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में भी जब बात करते हैं कि इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रहे, ऐसा इंग्लिश में अगर आपने कभी फ्रेज देखा हो या सुना हो कि इसके पीछे क्या फैक्टर रहे, क्या फैक्टर रहेंगे, ऐसा कुछ बहुत बार आता है। फैक्टर यानी कि एक पॉइंट के पीछे कितनी सारी चीजें हैं, है ना। आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि एक पॉइंट के पीछे अगर कोई चीज, कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके पीछे कितनी सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही अगर 20 बना है मान लो, तो इसके पीछे किन किन का हाथ हो सकता है कि कहां कहां से हम बना सकते थे। एक से भी बना सकते थे, दो से भी बना सकते थे, 4 से भी बना सकते थे, फिर 5 से भी बना सकते थे, उसके अलावा हम इसे 10 से भी बना सकते थे, 10 का यूज करके भी बना सकते थे। तो इसके ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे फैक्टर हो जाएंगे, राइट। क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 20। अब सीखते हैं हम कि एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा। एचसीएफ निकालने का वही कॉमन मेथड होगा जो हम आज तक यूज करते आए हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको। आप एलसीएम की वीडियो देख के अगर इसके लिए शॉर्ट ट्रिक खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के उसमें बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है टॉपिक की, तो हम इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे इसको 12, 15, 20, फिर देखेंगे कि कितने पे जा रहा है ये, ठीक है। तो अगर बच्चे हम इसमें देखें तो ये किस पे जा रहा है, सिर्फ एक पे ही जा रहा है। इनमें कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है सिर्फ एक के अलावा। अगर आप इसे देखेंगे, दो पे देखेंगे तो दो पे 12 भी चला जाता है, 20 भी चला जाता है, उसके अलावा 15 नहीं जाता। फिर अगर तीन पे देखेंगे तो तीन पे कौन जा रहा है, 12 भी जा रहा है, 15 भी जा रहा है, लेकिन 20 नहीं जा रहा। यानी कि जब दो तीन ही नहीं है फैक्टर इसके, तो इसके ऊपर तो कोई मिलेगा ही नहीं, है ना। आप देखेंगे कि जैसे 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ये तो ऑलमोस्ट हर किसी नंबर में आपको आगे मिलते ही जाएंगे। जब दो ही से ही नहीं जा रहा तो किससे जाएगा ये। उसके अलावा इसका प्रॉपर मेथड क्या होता है कि जो सबसे छोटा नंबर है, जैसे 12 है, तो 12 तक आप एक एक नंबर से चेक करेंगे। और जैसे इसके अलावा 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, ऐसे आप 12 तक जाएंगे। अगर कोई नंबर ऐसा मिलता है कि जो पूरी तरह तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देता है, तो वो इसका फैक्टर हो जाएगा। अदरवाइज एचसीएफ क्या होगा इसका, 1 होगा, क्योंकि कोई और नंबर से ये कट ही नहीं रहा, ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं, इसने कहा है 20, 24 और 30 का एचसीएफ बताइए। तो 20, 24, 30 को मैं ऐसे लिखता हूं, 20, 24, 30। फिर मैं यहां पे गया 2 से, तो 2 पे यहां आया 10, यहां आया 12 और यहां आया 15, ठीक है ना। उसके अलावा आप ट्राई करेंगे तो ये 2 पे अगर 10 भी चला जाएगा, फिर 12 चला जाएगा, लेकिन 15 नहीं जाएगा। वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी हमारे पास सिचुएशन, वो आ गई। उसके अलावा अगर हम ट्राई करें 3 पे, 4 पे, तो 4 पे कौन नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, 3 पे 12 चला जाएगा, 15 चला जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप इसे वेरीफाई भी करके देखें तो आप देखिए कि 20 से अगर हम 2 से अगर 20 को डिवाइड करते हैं तो पूरा जा रहा है 10 पे। अगर हम 24 को करते हैं 2 से तो ये पूरा जा रहा है 12 पे। और अगर 30 को करते हैं 2 से तो ये पूरा जा रहा है 15 पे, है ना। आप देखिए कि 2 के अलावा अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, इससे अलावा इसके हाईएस्ट कोई नंबर ऐसा देखेंगे आप, कोई फैक्टर ऐसा देखेंगे जो सबको काट दे पूरी तरह, तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका एचसीएफ 2 है और ये सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को पूरी तरह काट रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये कह रहा है एचसीएफ बताइए 36, 42, 72 का। 36, 42 एंड 72 इनका एचसीएफ बताइए। तो जैसे ही हम शुरुआत करते हैं कि 2 पे गए तो 2 पे यहाँ आया आपका 18, यहाँ आया 21 और यहाँ आ गया 36। फिर देखिए क्या 2 पे जाएगा, ये 2 पे 21 नहीं जाएगा, तो इसलिए हम 3 पे ट्राई करेंगे। 3 पे 18 भी जा रहा है, 21 भी जा रहा है और 36 भी जा रहा है। यानी कि 3 पे गए तो 3 दूनी 6, 3 7 21 और यह आ गया 12 3 36, ठीक है ना। क्या उसके अलावा कोई नंबर जा रहा है?
फिर 6 आ गया, 7 आ गया, 7 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, ये तो किसी पे नहीं जाएगा। तो इसीलिए HCF क्या हो जाएगा इनका 2 गुना 3, यानी कि जो यहाँ नंबर आए थे उन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, HCF क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 6 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को पूरी तरह काट देगा, ठीक है ना, और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। 6 एक ऐसा नंबर होगा, सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को पूरी तरह काट रहा है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। आपको सिंप्लीफिकेशन का जो पहला या दूसरा टॉपिक होगा, आपके पास कोई भी बुक होगी, ठीक है, चाहे किरण की हो या सर्वेश के वर्मा हो या कोई भी बुक हो, आर एस अग्रवाल की हो, तो उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन के पहले जो 2-3 टॉपिक मिलेंगे उनमें LCM और HCF के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप वहां से ट्राई कर सकते हैं। और HCF बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा मोस्टली डायरेक्ट ही आता है या फिर आपको फ्रैक्शन का आ सकता है, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि LCM कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन का, या HCF कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।